आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा गया और बार बार चर्चाएं भी हुई। कल से फ्रिक्वेंटली इस बात की चर्चा हो रही है। जो अभी तुरंत जो इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें अमेरिका की इंटरफेरेंस हुई है, जो हम सभी को पता है। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ही अटैक किया है और वो था बंकर बस्टर बॉम्ब। सो व्हाट इज बंकर बस्टर बॉम्ब, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। और मैंने तो खैर पहले सुना भी नहीं था। इस तरह की वॉर तो अभी देखने के लिए सुनने के लिए हमें मिल रही है। फर्स्टली वी आर फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दैट हम लोग को बहुत सारे जो है उदाहरण देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी जनरेशन ने देखी है। कोविड, पाकिस्तान के साथ वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल ईरान वॉर, इजराइल गाजा हमास वॉर, लॉट्स ऑफ वॉर, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। तो पहले हम लोग आइए इसको पहले क्लियर कर ले। व्हाट इज बंकर बस्टर बॉम्ब? बंकर बस्टर बॉम्ब ये जिसको इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है ताकि ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करे, डायरेक्टली ये पेनिट्रेट करे और जमीन के नीचे जाए, डीप अंडरग्राउंड, बियॉन्ड रीच ऑफ नॉर्मल बॉम्ब्स। जहां नॉर्मल बॉम्ब्स नहीं जा सकती, डायरेक्ट ये जमीन के नीचे जाती है बंकर बस्टर बॉम्ब। ये designed to get themselves into the ground rather than traveling through the air or across the surface। ये डायरेक्ट ये निकलती है और ना एयर में ट्रेवल करती है ना कुछ नहीं, ना सरफेस पे, डायरेक्ट ये अपने निशाने पे जाती है और वहां से डायरेक्ट नीचे इसको छोड़ा जाता है। इसको यूज करने के लिए जिसको ले जाया जाता है, लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। लार्ज ऑलमोस्ट वो है C-130 हर्क्यूल्स, वो इसको लेके जाती है C-130, क्योंकि इसका वेट जो होता है ना, दैट इज जो वेट जो था 13.5 टन। इस बंकर बस्टर का जो वेट था दैट इज 13.5 टन और उसको जो ले गई थी वो C-130 हर्क्यूल्स डायरेक्ट इसको ले गए। और इसको एमओपी कहते हैं। एमओपी क्या होता है? एमओपी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो डायरेक्ट पेनिट्रेट करे। तो ये गई उसको कौन ले गया? C-130 हर्क्यूल्स उस एयरक्राफ्ट से गया वो, और उसका बैक डोर, रियर डोर से डायरेक्ट इसको अंदर किया गया। इसको ये 60 मीटर नीचे ग्राउंड गया। सैटरडे नाइट को ये हुआ था, लोकल टाइम सैटरडे नाइट हुआ था ये। और ये ईरानियन न्यूक्लियर के अगेंस्ट हुआ था। ईरान के पास क्या है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो उसके 3 जगहों पे अमेरिका ने अटैक किया, दैट इज फर्दो, नांस एंड इस्फहान। 3 जगह उसके न्यूक्लियर वेपन्स के जो है उसके फैक्ट्रीज है या उसने उसे रखा हुआ है, दैट इज 3 प्लेसेस, फर्दो, नांतास एंड इस्फहान। और ये जो बॉम्ब का काइंड था दैट इज GBU-57। GBU-57 ये बंकर बस्टर कौन सा बॉम्ब था? GBU-57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये यूएस का सबसे बड़ा स्ट्राइक था, सबसे बड़ा बंकर बस्टर ऑपरेशन था यूएस आर्सेनल का, सबसे बड़ा बंकर बस्टर ऑपरेशन था। और ये जो इसका MOP है, MOP इज द लार्जेस्ट नोन बंकर बस्टर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा बंकर बस्टर था। अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें तो उसके बाद MOP का ही जगह आता है, MOP का ही नाम आता है। वेट फिर से मैं बता दूं, इसकी जो वेट थी 13.5 टन और 60 मीटर जमीन के नीचे तक ये गया, डायरेक्ट पेनिट्रेट किया 60 मीटर जमीन के नीचे तक। और ये जो उसका कहाँ पे इसने अटैक किया, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अमेरिका ने कौन सा बंकर बस्टर बॉम्ब छोड़ा था, दैट इज GBU-57। व्हाट इज MOP? मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ओके, किन किन जगहों पे? ईरान के किन किन जगहों पे? दैट इज फर्दो, नांस एंड इस्फहान। और तो फर्दो, नांस एंड इस्फहान। ओके, इसको कौन सा एयरक्राफ्ट लेके गया? दैट इज
C-130, ये एयर में नहीं, ये जो स्ट्राइक करता है इसको कहीं भी फ्लोट करने की जरूरत रहती है, ना एयर ना सरफेस टू सरफेस, डायरेक्ट पेनिट्रेट किया जाता है। C-130 हर्क्यूल्स लेके गए और डायरेक्ट उसका रियर डोर खुला, उससे डायरेक्ट जमीन के नीचे 60 मीटर नीचे तक ये पेनिट्रेट किया और ईरान के 3 न्यूक्लियर जो ठिकाने थे उसको डिस्ट्रॉय किया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर any competitive exam, especially for civil services. Thank you.